एकलव्य स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम सतेंद्र प्रताप है और दोस्तों आज हम 8वें चैप्टर का जो पर्यावरण वाला चैप्टर है उसका पार्ट सेकंड देखेंगे। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है जैसे कि साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी। अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 पहले देख लें ताकि आपके लिए ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। हालांकि मैं आपको थोड़ा सा पार्ट 1 के बारे में बता देता हूँ क्योंकि हमने वहाँ पे पढ़ा था। रियो सम्मेलन हुआ था, उसके बाद एक बात ये सामने आई थी कि उत्तरी और जो दक्षिणी गोलार्ध के देश थे, यानी जो विकसित और विकासशील देश थे, उनके बीच में विभेद हो गए थे। विभेद इस बात को लेके हुए थे कि जो विकसित देश थे वो चाहते थे कि दोनों की जिम्मेदारी बराबर होनी चाहिए, जबकि जो नीचे वाले यानी कि दक्षिणी गोलार्ध वाले देश थे वो ये चाहते थे कि ज़्यादा नुकसान विकसित देशों ने पहुँचाया है तो ज़्यादा जिम्मेदारी उन्हें निभानी चाहिए। तो ये हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी। इसको ध्यान से समझना आप। ये है कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन में, पर्यावरण को लेकर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों का रवैया अलग अलग है, क्योंकि उत्तर के जो विकसित देश हैं, डेवलप देश हैं, वो पर्यावरण के मसले पर इस प्रकार से बात करना चाहते हैं जैसा कि पर्यावरण आज है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के देश का विचार है कि इन देशों का कहना है, जो हमारे जैसे दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं उनका कहना है कि पर्यावरण का सबसे ज़्यादा नुकसान विकसित देशों ने पहुंचाया है। कि सबसे ज़्यादा नुकसान किसने पहुंचाया? विकसित देशों ने। कैसे? औद्योगिकीकरण करके, यानी उद्योग स्थापित किए, अधिक से अधिक धुआं, कचरा और हर तरह से मतलब जो भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया वो इन देशों ने पहुंचाया। तो ये हमारा कहना है। और फिर हमने ये कहा कि और विकासशील जो देश हैं उन्होंने पर्यावरण को अधिक नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि हमारे जैसे जो विकासशील देश हैं, जो अभी अभी विकास करना शुरू करा है, औद्योगिकरण करना शुरू करा है, उन्होंने इतना नुकसान तो पहुंचाया नहीं। और हमारा जो नुकसान है इन देशों के मुकाबले क्या है? कम है। विकसित देशों के मुकाबले हमारा जो नुकसान है बहुत कम है। इसलिए इन देशों की जिम्मेदारी कम होनी चाहिए। और पर्यावरण को नुकसान अगर होता है तो वो तो सभी का नुकसान है, इसलिए ये समस्या जो है वो सारे विश्व की है। लेकिन उस नुकसान की भरपाई करने के लिए, यानी उस नुकसान को कम करने के लिए जिम्मेदारी अलग अलग होनी चाहिए। अब समझो कैसे। मान लो कि अगर ये बातें करते हैं विकसित देश की सबकी बराबर जिम्मेदारी होनी चाहिए, तो आप ये सोचो कि सबसे ज़्यादा नुकसान विकसित देशों ने पहुंचाया। औद्योगिकीकरण कर चुके हैं, अपना विकास कर चुके हैं, लेकिन जो हमारे जैसे देश हैं उन्होंने औद्योगिकीकरण करना अब शुरू करा है। यानी कि अब हमारे यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ रही हैं और उद्योग वगैरह स्थापित हो रहे हैं। और अगर अब हम पे प्रतिबंध उतने ही लगा दिए जाते हैं तो हमारा तो विकास ही नहीं हो पाएगा, इससे हमारा तो नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो पर्यावरण की समस्या है सबकी एक है, साझी है, परंतु लेकिन उसके लिए जिम्मेदारी जो है वो अलग अलग होनी चाहिए। कि जो विकसित देश हैं वो ज़्यादा भरपाई करें क्योंकि ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, जो हमारे जैसे विकासशील देश हैं उन्होंने नुकसान ज़्यादा नहीं पहुंचाया है तो उनको थोड़ा छूट मिलनी चाहिए। इसके बाद देखो, आप ये देख पा रहे हैं रेड पेन से उन्हें लिख रखा है 1992 में, 1992 में क्या हुआ था, ये सिद्धांत मान लिया गया था साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी की। फिर दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगता है काफ़ी। UNFCCC का पूरा नाम क्या है? आपको याद हो जाएगा एक बार आप इसे पढ़ के लिख लोगे तो। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसमें भी इस बात को स्वीकार कर लिया गया था कि हाँ, कि विकसित देशों की जिम्मेदारी ज़्यादा होनी चाहिए और हमारे जैसे विकासशील देशों की जिम्मेदारी कम होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी। इसके बाद देखते हैं दोस्तों एक क्योटो प्रोटोकॉल क्या था। ये कुछ कानून था। कैसा कानून था ये क्योटो प्रोटोकॉल? पहले हम इसे देखेंगे। तो देखो भाई, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है एक बार 2 नंबर में आता है अगर ये क्वेश्चन आता है पेपर में। तो ये था कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। इसमें औद्योगिक देशों को, यानी जिन देशों ने, जैसे औद्योगिक देश यूरोप के हो जाएंगे, अमेरिका जैसे देश हो जाएंगे, ब्रिटेन जैसे देश हो जाएंगे, इन देशों को ये कहा गया कि ग्रीन हाउस गैसें जो हैं उसका उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य रखो। यानी कि तुम जो ग्रीन हाउस गैसों का जो तुम्हारे देश से उत्सर्जन होता है उसे तुम कम कर लो। तो ग्रीन हाउस गैसों का में कौन कौन सी गैसें आ जाती हैं जो कि हमारे लिए ख़तरनाक होती हैं, पर्यावरण के लिए ख़तरनाक होती हैं? इसमें दोस्तों ये आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि फ्रिज, एसी वगैरह से निकलती है। ठीक है, तो ये जो गैसें हैं ये खतरनाक गैसें हैं और इन्हीं से पर्यावरण दूषित होता है। तो क्योटो प्रोटोकॉल में यही कहा गया था कि देशों को, विभिन्न देशों को जो जो औद्योगिक हो चुके हैं, विकसित हो चुके हैं, उन देशों को इन गैसों को कम करने के लिए
कुछ कदम उठाने चाहिए। तो आगे देखते हैं दूसरा, इसमें भारत और चीन जैसे जो देश थे इनको क्योटो प्रोटोकॉल से छूट दी गई थी, यानी इन पे ये बाध्यता नहीं थी उस टाइम पे, कुछ टाइम के लिए इनको छूट दी गई थी। अब क्वेश्चन अगर आप कहोगे तो भाई क्यों छूट दी गई, तो आप इसका आंसर जानते हो कि इसमें छूट इसलिए दी गई थी क्योंकि भारत और चीन इन्होंने अभी औद्योगिक विकास शुरू ही किया है। अगर ऐसे में इनको प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो इनका विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब टाइम बीता तो भारत और चीन भी उसमें शामिल कर लिए गए। भारत को कब शामिल किया गया, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, याद रखना 2002 में भारत को इसमें शामिल कर लिया गया था। आगे देखो, मैंने एक और क्वेश्चन ढूंढा था, उसमें से लिखा था वन प्रांतर, कि वन प्रांतर क्या होते हैं। दोस्तों अगर आपको पता हो, अगर आप कभी अपने गांव वगैरह गए हो तो आपने देखा होगा गांव में कि कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ पेड़ वगैरह होते हैं उसमें वो धागा कलावा बांध देते हैं, उसके नीचे मूर्ति वगैरह रख देते हैं, लोग उसमें पूजा करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये जो गाँव देहातों में कुछ जगह ऐसी होती है जिनमें ये माना जाता है कि इन जगहों पर देवी देवताओं का वास है, यानी ये जो जगह है ये पवित्र जगह है। तो इसीलिए क्या होता है दोस्तों, इनको वन प्रांतर कहा जाता है। और कई कई जगह पे इसका अलग अलग नाम है, मैंने सारे नाम नहीं लिखे, आप बुक में पढ़ लेना बेसिक से। तो ऐसी जगहों से बेसिक से कोई इसे अंधविश्वास भी कह सकता है कि देवी देवता कैसे रहते हैं उस पर, हर तरह के लोग हर तरह की बातें बनाएंगे इसके ऊपर। लेकिन दोस्तों कुछ भी हो, चाहे अंधविश्वास हो या जो भी हो, पर इसमें एक चीज़ अच्छी है, वो एक चीज़ अच्छी ये है दोस्तों कि इस परंपरा के तहत ये जो भी जगह वन प्रांतर घोषित की जाती है वहाँ के पौधों को, पेड़ पौधों को काटा नहीं जाता है। तो इससे प्रकृति की रक्षा हो जाती है और पेड़ पौधों की रक्षा हो जाती है, पेड़ पौधे बच जाते हैं। और इन्हीं प्रथाओं के कारण आज कई हज़ारों पेड़ जो हैं वो कटने से बच चुके हैं। तो जैसा भी हो, ये एक बहुत अच्छी परंपरा है, क्योंकि भारत देश इतना महान है कि हमारे देश में पत्थरों को, पेड़ पौधों को, गाय जैसे जानवरों को, इन सबको पूजा जाता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। चैप्टर बहुत बड़ा है, टाइम नहीं लगते ही मैं इस पर आंसर बनाऊंगा। और वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम पे मैं सभी चैप्टर कवर कर दूंगा।